हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम वर्बीना को रिपोर्ट कर सकते हैं पॉट में। तो वर्बीना एक विंटर का काफ़ी सुंदर सा फ्लावरिंग प्लांट है और अगर अभी आप नर्सरी पे जाएंगे तो इसके आपको कई कलर देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे कलर में ये आता है। आप चाहें तो 2-3 कलर अगर इसके साथ में लगाते हैं तो वो भी काफ़ी सुंदर लगता है। और आप जब भी प्लांट लेने के लिए जाते हैं तो आप ये चेक करें कि उसमें, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें फ्लावर आए हुए हैं और कई सारे जो है बर्ड्स भी बंचेस में यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप जब भी प्लांट लेने के लिए जाएं तो उसमें इस तरीके का आप चेक करके लाएं कि उसमें बर्ड्स आने चाहिए। अगर आप बिना बर्ड्स वाला ले आएंगे या फिर सिर्फ फ्लावर खिला हुआ ले आएंगे तो नर्सरी वाले क्या करते हैं, कभी कभी कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र देके वो फूल तो खिला देते हैं, लेकिन जब हम प्लांट को घर पर लाते हैं तो उसमें फ्लावरिंग फिर दोबारा नहीं होती है। तो इसलिए आप जब भी प्लांट लेने के लिए जाते हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट, तो ये चेक करके लाएं कि उसमें बर्ड्स आ रहे हो प्लांट में, तभी वो प्लांट हेल्दी है। तो इस तरीके के ये पॉली बैग में आया हुआ है और ये मुझे 25 रुपीज़ का मिला है। आपको किसी भी नर्सरी पे ये 25 के या 30 रुपीज़ के बीच में आराम से मिल जाएगा और इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर सा प्लांट है। तो यहाँ पर मैंने एक सीमेंट का पॉट ले लिया है और ये करीबन 7 इंच का पॉट है। वर्बीना को ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसके जो रूट्स है सिर्फ फैलते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। तो इसे हम छोटे गमले में भी लगा सकते हैं या फिर आप हैंगिंग बास्केट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। जब ये पूरा भर जाएगा गमले में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल लेती हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इस तरीके का ये ड्रेनेज होल बना हुआ रहता है गमले में। तो इसे हमें पहले कवर कर देना है ताकि हमारा कोई भी सॉइल मिक्सचर ना निकले। तो यहाँ पर मैं एक ये दिया ले ली हूँ और इसी से यही मैं यूज़ करती हूँ अपने सारे गमले में। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे डाल दूँगी, रख दूँगी और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है सॉइल मिक्सचर भी रेडी कर लिया है। सॉइल मिक्सचर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 50% ये गार्डन सॉइल है, नॉर्मल जो हमारे गार्डन सॉइल होता है, और यहाँ पे 50% मैंने कंपोस्ट लिया है। और थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो इसमें बालू या जिसे हम सैंड बोलते हैं वो ऐड कर सकते हैं अगर आपके यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी चिकनी मिट्टी। हमारे यहाँ की मिट्टी जो उतनी चिकनी नहीं है तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद ये जो है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मिट्टी आपको कम दिखाई दे रहा होगा और ये जो कंपोस्ट है वो ज़्यादा दिख रहा होगा। तो इसलिए क्योंकि ये जो रूट बॉल में है इसके काफ़ी मिट्टी है इसके, तो अगर हम इन दोनों मिट्टी को मतलब ऐड कर देंगे तो ये 50% हो जाएगा। और उसके पहले मैं कुछ और भी यूज़ करती हूँ अपने गमले में, तो वो है ये सूखी पत्तियाँ। इसे मैं अपने ये जो गमला मैंने लिया है इसके ऊपर मैं इस तरीके से जो है ऐसे रख देती हूँ। आप चाहे तो इसको छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं, मैं बस ऐसे ही रख देती हूँ इसे। इससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे जो है ये गलता रहता है और ये एक स्लो फर्टिलाइज़र का काम करता है हमारे प्लांट के लिए। तो अब हमने ये कर लिया और अब हम इन दोनों को, यहाँ पे मैंने जो सॉइल मिक्सचर के लिए ये रखा हुआ है, इसे हम अच्छे से जो है पहले मिक्स कर लेंगे। जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए जो हमारा सॉइल मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो हमें जो सॉइल मिक्सचर है वो अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत नीम की खली भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैं पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका सॉइल मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब जो ये गमला है हमारा, इसमें हम थोड़े जो है ये सॉइल मिक्सचर को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐसे डाल के थोड़ा प्रेस भी हम कर देंगे ताकि हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पर मैंने ये 25% के करीब जो है मिट्टी को फिल कर लिया है और थोड़ा हम इस तरीके से इसके लिए बेडिंग एक रेडी कर देंगे। और उसके बाद जो है ये हमारा प्लांट है, इसे पहले हम जो है इस पॉली बैग से निकालेंगे और आराम से हमें निकालना है ताकि इसका रूट बॉल जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अब मैंने इसे रूट बॉल से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके जो रूट्स है वो कितने अच्छे से डेवलप है। तो अब हमें इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इसकी मिट्टी को हमें बिल्कुल भी ढीला वगैरह कुछ नहीं करना है। बस हम क्या करेंगे, इसे गमले में ऐसे ही जो है प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेस कर दिया और अब जो जितना भी खाली ये स्पेस है इसमें मैं अच्छे से जो है सॉइल मिक्सचर वो मैं फिल कर दूँगी।
तो यहाँ पर मैंने इसमें सॉइल मिक्सचर को अच्छे से फिल कर दिया है और अब हम इसमें अच्छे से पानी देंगे। हमें पानी जब भी हमें देना है तो चारों तरफ से ऐसे घुमा करके देंगे ताकि सब जगह पानी पहुँच जाए। और उसके बाद हम इसे जो है शेडी एरिया में रख देना है जहाँ पे इसे बिल्कुल हल्की हल्की सी या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। जब इसमें से न्यू ग्रोथ या न्यू लीफ आने लगे, न्यू बर्ड्स आने लगेंगी, तब हम इसे फिर धूप वाली जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे इसे 5 से 6 घंटे की जो है डायरेक्ट सनलाइट मिले। और उसके बाद जो है इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होगी और फिर हम इसकी अच्छे से केयर करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ इसका केयर कैसे करेंगे, क्या फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो, तो उन सब के लिए मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।